हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि सारणिक 2y+4 5y+7 8y+a 3y+5 6y+8 9y+b 4y+6 7y+9 10y+c बराबर 0 होगा। तो देखो हमें बताया हुआ है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सारणिक का मान 0 होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा, यदि यदि x, y, z समांतर श्रेणी में हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 2y का मान है वो किसके बराबर आता है, x+z के बराबर आता है। ठीक है, ये संबंध बनता है अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो इसी प्रकार एबीसी भी समांतर श्रेणी में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ 2b का जो मान है वो a+c के बराबर होगा। तो इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो अब देखो बायां पक्ष लेते हैं और उसको हम सरल करना शुरू हो जाते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में सारणिक 2y+4 5y+7 8y+a 3y+5 6y+8 9y+b और देखो 4y+6 7y+9 10y+c, यह है सारणिक। तो अब देखो यहाँ पर हम संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं, देखो इस सारणिक पर संक्रिया एक तो हम संक्रिया लगा रहे हैं जो दूसरी पंक्ति है यानी R2 है, उसको हम किस प्रकार देखो प्रतिस्थापित करते हैं, R2 माइनस में R1। ठीक है, और जो तीसरी पंक्ति है R3 उसको हम किस प्रकार बदल रहे हैं, R3 माइनस में R2। यानी पहली पंक्ति को तो हम वैसे ही रख रहे हैं और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को हम बदल रहे हैं। यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं और तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं। तो देखो हमारे पास में बायां पक्ष क्या बनेगा, बायां पक्ष बराबर में पहली पंक्ति तो वैसी की वैसी रहेगी, अर्थात 2y+4 5y+7। देखो 2y+4 5y+7 और क्या है 8y+a 8y+a। फिर देखो दूसरी पंक्ति को किस प्रकार बदलेंगे कि पहली पंक्ति को घटा देंगे परस्पर पदों में से। तो 3y+5 में से घटा 2y+4 तो क्या बन जाएगा हमारे पास में y+1। तो y+1। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 6y+8 में से घटेगा 5y+7 तो क्या बचेगा y+1। तो y+1। ठीक है, फिर देखो 9y+b में से घटेगा 8y+a तो क्या बच जाएगा y+b-a। तो y+b-a। अब देखो तीसरी पंक्ति में से घटाएंगे हम दूसरी पंक्ति को, तो 4y+6 में से घटेगा 3y+5 तो y+1 बच जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 7y+9 में से घटेगा 6y+8 तो y+1 बच जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 10y+c में से घटेगा 9y+b तो y+c-b बच जाएगा। तो y+c-b। ठीक है, ये बच गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया R2 को हम किस प्रकार बदल रहे हैं कि R2 माइनस R3 कर दें, यानी दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाते हैं। तो देखो बायां पक्ष क्या बनेगा, बायां पक्ष क्या बन जाएगा, सारणिक 2y+4 5y+7 8y+a और दूसरी पंक्ति को इस प्रकार बदल रहे हैं कि तीसरी पंक्ति को घटा रहे हैं दूसरी पंक्ति में से। तो y+1 में से y+1 गया तो 0 बन गया और यहाँ भी 0 बन जाएगा। फिर देखो y+b-a में से y+c-b घटाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा y+b-a माइनस में y-c+b, ये बच जाएगा। देखो y से y घट गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया 2b-a+c बन जाएगा।
तो देखो ये तो y प्लस 1 है, ये y प्लस 1 है, और यहाँ पर y प्लस सी माइनस बी है। तो देखो दूसरी पंक्ति क्या बन जाएगी हमारे पास, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस ए, यहाँ पर 0 0, और देखो b प्लस में b हो गया 2b, माइनस में a प्लस में c बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर है y प्लस 1, यहाँ पर है y प्लस 1, यहाँ पर है y प्लस सी माइनस बी। अब देखो समीकरण 1 से हम a प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से a प्लस सी की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर a प्लस सी की जगह 2 भी लिखें तो 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा। देखो समीकरण 1 से 2b बराबर में है a प्लस सी के। तो यहाँ पर हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो बायां पक्ष क्या बनेगा, बायां पक्ष बराबर में सारणिक 2y प्लस में 4, 5y प्लस में 7, ठीक है, 8y प्लस में a, फिर यहाँ पर था 0 0, और अगर हम a प्लस सी की जगह 2 भी रख दे तो 2b माइनस 2b यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो 0, और यहाँ पर है y प्लस 1, y प्लस 1, y प्लस सी माइनस बी, तो y प्लस 1, y प्लस सी माइनस बी। तो देखो किसी भी सारणिक का कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी जगह शून्य आ जाए तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। तो देखो यदि सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी मान शून्य हो तो सारणिक का मान भी शून्य हो जाता है। तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है, ठीक है, ये गुणधर्म होता है सारणिक का। तो देखो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है वहां पर 0 0 0 बन चुका है, तो बायां पक्ष क्या आ गया, शून्य आ गया, तो बायां पक्ष बराबर में क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा, और यही हमारे पास में दाएं पक्ष में है, अर्थात दायां पक्ष भी शून्य के बराबर ही है। तो इस प्रकार हम बाएं पक्ष को सरल करते हुए दायां पक्ष लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।